मोहब्बत जो शरीयत कहती है ना, अब कुरान मजीद में, हाँ सबसे बड़ी एक बात, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हर जगह पे जहां भी अल्लाह ताला ने औरत का मर्द का जिक्र किया है ना, अल्लाह ताला ने यही कहा है कि तुम्हारी बीवियां से, यानी कि अल्लाह ताला ने शरीयत में लाया उनको, शरीयत में ला के फिर अल्लाह ताला ने उनको बात की, अल्लाह ताला ने अपने कानून के मुताबिक बात की है कि तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी औरतें, मुसलमानों की औरतें, अल्लाह ताला ने तुम्हारे हक में लाके, यानी कि तुम्हारे जो अल्लाह ताला का कानून बना हुआ है ना, उसमें लाके फिर बयान किया है औरतों को, जो भी अल्लाह ताला जहां भी औरतों के हकूक बयान किए हैं या जहां भी औरतों का नाम आया है, अल्लाह ताला ने बीवी की सूरत में बताया है, अल्लाह ताला ने बेटी की सूरत में बताया, अल्लाह ताला ने बहू की सूरत में बताया, अल्लाह ताला ने माँ की सूरत में बताया है। अल्लाह ताला ने कहीं नहीं ये बताया कि वो जी हम यहाँ पे कहते हैं ना आजकल, वो जी शादी से पहले मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, ये कर दूंगा, ये कहीं भी शरीयत में नहीं आया। निकाह से पहले कोई मुलाकात, निकाह से पहले, शादी से पहले एक दूसरे से मिलना जुलना, ऐसा कोई भी नहीं है। नबी अलैहि सलाम की हदीस मुबारक है कि लड़का लड़की एक दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन इस तरह कि लड़का लड़की को देखे तो लड़की को पता न चले, यानी कि पर्दे में रह के, और अगर लड़की लड़के को देखे तो लड़के को इल्म ना हो कि लड़की ने मुझे देखा है। यहाँ तक है बस, इससे भी आगे, इससे आगे कुछ नहीं है। वो कोई बंदा कुछ बयान करता रहे, मुझे उसका ठेका नहीं है। जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने अहले इल्म से सुना है, वो ये है, इतना हुक्म है कि इस हद तक देख सकते हैं बस। बाकी ये कहना मोहब्बत, वो कहते हैं ना कि मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत होती ही शादी के बाद शुरू है। मोहब्बत पता ही तब चलता है जब शादी के बाद शुरू होती है, तब पता चलता है आप कितने पानी में हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। ये जो पहले कहते हैं ना तेरे लिए मर जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो सिर्फ जिस्म की हवस होती है और कुछ नहीं होता। बातें करने को बहुत सारी कर जाएंगे, हर बंदा करता है, मैं भी कर सकता हूँ बहुत सारी बातें करने को। असल मकसद जो है ना बात करने का, कि हम लोग अमल नहीं करते, हमारे अमल नहीं है ऐसे। हम बातें, मैं वाहिद बंदा नहीं हूँ जो ये बात कर रहा है, जो इस तरह की बात समझा रहा है। पता नहीं कितने लोग मुझसे भी बेहतर उलमा कराम ये बातें समझाते हैं, लोग उस पर अमल नहीं करते। सुनते रहे, जितने मर्जी लोगों की बातें सुनते रहे। मेरी भी आपने अगर वीडियो देखी है ना यहाँ तक, तो इस वीडियो देखने का फायदा आपको तब होगा, माशरे को फायदा तब होगा जब इस बात पे भी अमल होगा कि हम लव मैरिज नहीं करनी, वालिदैन की रजामंदी से करनी है। अगर किसी को पसंद करते हैं, निकाह का पैगाम भेजे, उसके घर वालों को राजी करें, लड़की के घर वालों को, लड़के के घर वालों को राजी करें। और अगर कहते हैं कि माँ बाप हमारे नहीं राजी होते, आप फिर भी गलत बात करते हैं। वालिदैन को राजी करना औलाद का काम होता है, वालिदैन को समझाएं। और यहाँ पे अपनी रोटी, अपने बैलेंस के लिए पैसे नहीं होते इनके पास, और कहते हैं कि हमने फलां की बेटी से शादी करनी है। यार कुछ अपने पाँव पे खड़े हो, जो कुछ कमाओ, कुछ वालिदैन को ला के दो। जो हालात चल रहे हैं, शरीयत पे चलो, शरीयत पे अमल करें, लाजमी करें शरीयत पे अमल, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए भी तो कुछ जरूरी है ना। आप कुछ कुछ काम काज करें, कुछ अपने सीरत को बेहतर करें। ये नहीं कि आप इधर से सिगरेट पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं, आप शराबे पी रहे हैं, और फिर किसी की बेटी को पैगाम भेजते हैं। वो जानते बूझते भी आपको कि आप नशेई भी हैं, आप सिगरेट भी पीते हैं, आप गुनाह भी करते हैं, उसके बावजूद आपको कैसे कोई अपने जिगर का टुकड़ा दे सकते हैं। अपनी सीरत को बेहतर करें, अपना काम काज करें, कोई बंदे के पुत्रों वाला काम करें, फिर कोई आपको अपनी बेटी देगा। ऐसे ही मुंह उठा के कह देना कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ये सब बातें सिर्फ दिल को खुशी करने के लिए काफी है, वरना हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। बात कर रहा था वो गुजरा वाला वाकया की कि वो लड़की भी कत्ल हुई है, लड़का भी, उसकी वालदा भी कत्ल हुई है। 3 कत्ल किस वजह से कत्ल हुए? सिर्फ गैरत की वजह से। गैरत कैसी है हमारी कि अगर हमारी बेटी के साथ ना, मैं खुली बात कर रहा हूँ कि अगर बेटी किसी बंदे को पसंद नहीं करती ना, अगर किसी के साथ बेटी नहीं शादी करना चाहती, बेटी उस शख्स को पसंद नहीं करती ना, तो हम ढोल ढमके करके ना उसके साथ बेटी को रुखसत करते हैं। और जिसको बेटी पसंद करती है ना, तो फिर तो लाजमन बेटी को उसी के साथ, उसी खोते के साथ ब्याना है, चाहे वो नशई है, चाहे वो जनाकार है, चाहे वो गुनाहगार है, उसके साथ फिर लाजमी बेटी को ब्याना है जब पता चल जाए कि बेटी किसी को पसंद करती है। खुदारा शरीयत को समझे, खुदारा दीन इस्लाम को समझे। अगर आपका बेटा बेटी किसी को पसंद करता है, मैं ये नहीं कहता कि हाँ डायरेक्ट निकाह कर दें, आप उसके हालात देखें, उसको बताएं कि भाई आपने ये गलती कुताहियां हैं, आप ये गलतियां कुताहियां दूर कर लें, हम जरूर कर लेंगे शादी। करनी तो है ना शादी। अब आप बीच में ले आए, जाते बातों को ले आए, गरीबी अमीरी को ले आए, ये गलत बात है, ये दीन के खिलाफ है। इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। रोजे क़यामत अल्लाह ताला आपसे पूछेगा इसका जवाब, और फिर आप मुश्किल में फंसेंगे। वहां पे आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, मेरी तमाम भाई नौजवानों से गुजारिश है, बहनों से भी, भाइयों से भी, कि अपने वालिदैन को तंग न करें और अपनी जवानी को अल्लाह की राह में सर्फ करें। किसी की गलत नजरों से देखना या ये मोहब्बत के झूठे दावे करना या ये इश्क मोहब्बत में ना अपनी जवानी जाया कर दें। जवानी अपने रब को राजी करने में वक्फ करें, फिर अल्लाह ताला आपकी हर बात पे कुन फरमाएगा, फिर आपकी दिली ख्वाहिशात भी इंशाल्लाह पूरी होंगी। अपने वालिदैन को तकलीफ ना दें, माशरे को गलत ना फैलाएं, माशरे में गलतियां ना फैलाएं, माशरे को गलत सिमत में ना लेके जाएं। आखिर आगे हमारी औलादों ने भी जवान होना है, हमारी बहनों ने भी जवान होना है, हमारी भी बहनें हैं। अगर उनसे ऐसी कोई गलती होती है, वो ऐसा कोई काम गलत कदम उठाती है, तो फिर उनके बारे में हमारा क्या मौक़िफ़ होगा?
इसी तरह दूसरे लोग भी अपनी बहन बेटियों की इज्जत की रखवाली करना जानते हैं और उनकी इज्जत पे पहरा देना जानते हैं। आपसे गुजारिश है किसी की भी बहन बेटी को बुरी नजर से ना देखें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक दे। खुश रहें, खुशियां बांटे और जहां तक हो सकता है शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। गुनाहों की तरफ आप जितना जाएंगे ना, उतना ही आप मुसीबतों में फंसते जाएंगे, उतनी ही परेशानी आपके गिर्द आती जाएंगी, उतना ही आप परेशानियों में गिरते जाएंगे। आप शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, अल्लाह को याद किया करें, अपने वालिदैन को खुश रखें। इंशाल्लाह आपकी जिंदगी आसान होगी और आपको आपका मनपसंद शख्स भी मिल जाएगा अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपका दिल साफ है। अल्लाह हमारे वालिदैन की उम्र दराज फरमाए। अल्लाह हमें नाखुशगवार वाकयात से दूर रहने की तौफीक दे और कोशिश करें कि सबकी बहन बेटियों को वैसी ही इज्जत दें जैसी इज्जत आप अपनी बहन बेटियों के बारे में रखते हैं, जैसी सोच अपनी बहन बेटियों के बारे में सोचते हैं। मैं भाई को दें इजाजत अभी और खूब ज्यादा अपना ख्याल रखें, खुश रहें। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।